पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने केवल व्हाट एल्स का प्रयोग बताया था, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में एल्स के संपूर्ण नॉलेज हम लोग रखेंगे। यानी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्स के सभी प्रयोग पढ़ेंगे। व्हाट एल्स, वेयर एल्स, व्हाई एल्स, व्हेन एल्स, हु एल्स, हुम एल्स। अब ये जितने भी WH वर्ड हैं सब में एल्स लगा हुआ है। कहां पे इसका कैसे प्रयोग होगा, वीडियो को डिटेल देखते हैं। देखिए एल्स के संपूर्ण प्रयोग। व्हाट एल्स और क्या, वेयर एल्स और कहां, व्हेन एल्स और कब, हाउ एल्स और कैसे, व्हाई एल्स और क्यों, हु एल्स और कौन, हुम एल्स और किसे। यानी एक चीज देखिए, जितनी भी WH वर्ड है ना, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, हुम, सब में एल्स लगा हुआ है और उस एल्स का ही मतलब और निकल रहा है। आप ये सोचते होंगे कि तब इससे बेहतर होगा कि एल्स की जगह पे एंड लगा दें। नहीं, आपको एंड नहीं लगाना है। यानी आप WH वर्ड के बाद एल्स लगाएंगे तब ऐसा मतलब निकलेगा, जैसे कि व्हाट एंड। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके सबका यूज हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट एल्स। आप और क्या पढ़ाते हैं। मान लीजिए कि मैं टीचर हूं, हमसे कोई पूछा कि सर आप इंग्लिश तो पढ़ाते हैं, ठीक है, और क्या पढ़ाते हैं, तो मैं जो पढ़ाता हूं बोलूंगा। चाहे आप कुछ खाते हैं, आपकी फेवरेट कोई चीज है, और आप क्या खाते हैं, और आप क्या करते हैं। इस तरह के सेंटेंस से जब बोलना हो तो सबसे पहले और क्या की मीनिंग ढूंढना है। क्या होता है भाई, व्हाट एल्स। यहां पर लिखेंगे व्हाट एल्स, सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है, और क्या पढ़ाते हैं। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है। ता है, ती है, ते है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के लिए डू। आप है ना, तो आपकी मीनिंग यू होता है, इसलिए व्हाट एल्स यहां पर लगाएंगे डू यू, और पढ़ाते हैं ना टीच। व्हाट एल्स डू यू टीच, वह और क्या करती थी। अब देखिए ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट में और ये वाला पास्ट में, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनिट में तिथि, तथा, तिथि, ली, लिया, दी, दिया, पी, पिया, इस तरह के इसके एंडिंग होते हैं। वह और क्या करती थी, और क्या। तो सबसे पहले व्हाट एल्स, पास्ट एंड डेफिनिट का इंटरोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। यहां पर लगाएंगे डिड। सब्जेक्ट वह है ना, सी, महिला है। करती थी तो फिर एक लगाएंगे डू, यानी इस डू का मतलब करना, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। व्हाट एल्स डिड से डू। फ्रेंड्स यहां पर है वेयर एल्स, तुम और कहां पढ़ते हो। मान लीजिए कि कोई किसी से पूछ रहा है कि पहले तो जैसे वो पूछा कि कहां पढ़ते हो, तो वो अपने जगह को बता दिया कि मैं इस जगह पढ़ता हूं। फिर उसका क्वेश्चन और रहा, और कहां पढ़ते हो। तो जब इस तरह के जब जगह आपको पता करना हो, एक जगह के बाद दूसरी जगह पता करना हो, तो आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। यानी वेयर एल्स, ये वेयर एल्स का मतलब और कहां। प्रेजेंट एंड डेफिनिट है, यानी वेयर एल्स, प्रेजेंट एंड डेफिनिट डू यू रीड। वेयर एल्स डू यू रीड, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट है। वह और क्या खरीदा है। बेसिकली प्रेजेंट एंड डेफिनिट की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, लिया है, दी है, दिया है, खरीदा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब डियर और हैव और हैज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वह और क्या खरीदा है। सबसे पहले हमें लिखना है और क्या। और क्या, ये गलत हो गया है, यहाँ की स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया है। यानी वह और कहां खरीदा है। चलिए इसको मैं कहां कर देता हूं। मान लीजिए कि वह और कहां खरीदा है, एक जगह से खरीद कर आया, फिर सामने वाला पूछ रहा और कहां खरीदा है, ठीक है। तो वह और कहां खरीदा है, तो इसके लिए वेयर एल्स, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। ही और बॉट मतलब खरीदा है। हैज और हैव के साथ हमेशा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है ना। वेयर एल्स हैज ही बॉट।
गाइस नेक्स्ट यूज देखते हैं, व्हेन एल्स। अब यहां टाइम पूछा जा रहा है और कब फोन करोगे, यहां पर सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, जैसे तुम और कब फोन करोगे। जैसे मान लीजिए कि लग रहा है कि पहली बार फोन कर दिया है, फोन कट करने से पहले पूछा जा रहा है कि अच्छा आप कब फोन करोगे और कब फोन करोगे। तो इस तरह की जब आपको टाइम पूछना हो तो आप बस सिंपली व्हेन एल्स का प्रयोग कर देंगे। ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, तुम और कब के लिए, यानी सबसे पहले यहां पर लगाएंगे, लिखेंगे व्हेन एल्स फ्यूचर सेंटेंस है तो विल, उसके बाद यू और कॉल, व्हेन एल्स विल यू कॉल या व्हेन एल्स विल यू फोन। नेक्स्ट वह यहां और कब आता है, वह यहां और कब आता है, तो और कब। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, टी है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डस का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वह यहां और कब आता है, तो सबसे पहले हमको लिखना है और कब, यानी व्हेन एल्स। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहां पर लगेगा डज, व्हेन एल्स डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, करता क्या है, आता है, कहां पर आता है, यहां, यानी हेयर। व्हेन एल्स डज ही कम हेयर। फ्रेंड्स अब यहां देखेंगे हु एल्स, तुम्हें और कौन पढ़ाता है। एक टीचर कोई पढ़ा दिया है, सामने वाला पूछ रहा है अच्छा वो पढ़ाते हैं तो और कौन पढ़ाता है, तुम्हें और कौन मारता है, तुम्हें और कौन परेशान करता है। तो और कौन जब आ जाए ना, इसके लिए आप हु एल्स का प्रयोग करेंगे। हु एल्स, इसके तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर डज। हु एल्स डज, तुम्हें काम क्या करता है, पढ़ाता है ना, टीच, और तुम्हें के लिए यू, ये यू आपका ऑब्जेक्ट बना। हु एल्स डज टीच यू, हु एल्स डज टीच यू। वहां और कौन रहता था, और कौन, फिर यहां देखिए और कौन, तो और कौन के लिए हु एल्स, पास्ट इंडेफिनिट है, रहता था, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। तो हु एल्स डिड लिव, यानी रहना, और वहां की बात कर रहा है, जगह की बात कर रहा है, यानी देयर। हु एल्स डिड लिव देयर। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी हमारे पास है, हाउ एल्स। अब इसमें तरीका पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप मैथ को सॉल्व कर दिए और फिर सामने वाला पूछता है अच्छा तुम इसे और कैसे बना सकते हो, और कैसे हल कर सकते हो। तो इस तरीके जब बात होगी तो सबसे पहले हाउ एल्स, क्योंकि और कैसे आया हुआ है, तो हाउ एल्स। ये सकता शक्ति है तो सकता शक्ति के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, हाउ एल्स कैन। अब तुम के लिए यू, ये आपका सब्जेक्ट है, करना क्या है, हल, सॉल्व, इसी के लिए इट। हाउ एल्स कैन यू सॉल्व इट, मैं और कैसे चलता हूं। अच्छा मान लीजिए कि कोई आपका मिमिक्री कर रहा है और आपको बताता है कि आप ऐसे चलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, तो फिर आप ही पूछते हैं अच्छा ठीक है जरा बताओ मैं और कैसे चलता हूं। तो इस तरह की बातें, और कैसे, फिर वही करेंगे क्या, हाउ एल्स चलता हूं, प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट। हाउ एल्स डू आई वॉक, वॉक मीन्स चलता हूं। अब फ्रेंड यहां पर आ गया और किसे, तुम और किसे मूर्ख बनाते हो, तुम और किसे गाली देते हो, तुम और किसे मदद करते हो, आप और किसे पढ़ाते हैं, और किसे, किसे यहां पर ऑब्जेक्ट ढूंढा जा रहा है। तो तुम और किसे मूर्ख बनाते हो, यहां और किसे है, इसके लिए whom else सिंपली लिखेंगे, whom else प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू यू और बी फूल, बी फूल मतलब होता है मूर्ख बनाना। whom else do you be fool, वह और किसे मारा है, मारा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मारा है मतलब मारने का काम खत्म हो गया है। तो यहां पर फिर वो काम करेंगे और किसे की मीनिंग, whom else प्रेजेंट परफेक्ट है,
हैज, तब सब्जेक्ट ही, और मारा है यानी किल्ड। whom else has he killed? फ्रेंड्स लास्ट में एक बच गया था whose else। whose else इसका मतलब होता है और किसका, और किसका। जिससे मान लीजिए कहा जाए तुम और किसका, तुम और किसका बाइक चुराए हो, बाइक चुराए हो। यहां पर मान लीजिए कि पुलिस चोर से पूछ रही है कि तुम और किसका बाइक चुराए हो, तुम और किसका सामान चुराए हो, तुम और किसका बटुआ मारे हो, यानी किसका और किसका। तो यहां पर डियर और किसका के लिए हम लिखेंगे whose else।